प्रेज़ द लॉर्ड, दिस इज़ एंजल। एक बार फिर बड़ी शर्मनाक घटना घटी है। यह है विदिशा, मध्य प्रदेश में, जहाँ पर गंज बसौदा नाम की जगह है, जहाँ पर स्कूल है, क्रिश्चियन स्कूल है सेंट जोसेफ, जहाँ पर 12वीं क्लास के बच्चे, 12th क्लास के बच्चे अपना मैथ्स का एग्ज़ाम दे रहे थे और अचानक से पता चलता है एक बहुत बड़ा मोब आता है और अपने वही ये लोग राइट विंग वाले, बजरंग दल वाले गुंडे थे ये लोग, और ये बड़ी ही नारेबाजी करते हैं स्कूल प्रेमिसेस में घुसकर। आप वीडियो देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं। जय श्री राम। आजा बेनदा, चलो। जय श्री राम। अरे फोड़ दे, फोड़ दे। भारत माता की जय। जय श्री राम। 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 St. Joseph School in MP's Vidisha district and pelted stones on the school building and damaged property of the school building. They are alleging religious conversion by this Christian missionary school. All right, let's go across to Anurag Dware. Anurag, some very disturbing visuals, and what is makes it even worse is that there were students in the school at this point of time who were taking their mathematics exams inside the school. जिस तरीके से देखा होगा कि ये लोग स्कूल के अंदर घुसते हैं और स्कूल में घुसने के बाद ये लोग अपने नारे लगाते हैं, जो लोग ये नारे लगाते हैं, और उसके बाद ये बाकायदा पत्थरवाह करते हैं स्कूल में। आपने देखा जिस तरीके से वीडियो में ये लोग शीशे वगैरह सब तोड़ देते हैं, ग्लास जो हैं उसके वो सब तोड़ देते हैं, और ये लोग धर्म परिवर्तन का वही रट्टा रटाया इनका गाना, उसी को गा रहे थे कि धर्म परिवर्तन स्कूल में हो रहा था। 8 बच्चों का धर्म परिवर्तन इस स्कूल में हुआ है, और ये कैसे, इसका कोई सबूत नहीं है। सिर्फ सोशल वही व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए सारे इंटेलिजेंट जीनियस और ये सारे साइंटिस्ट सारे व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर पढ़े हुए हैं, तो वहीं पर कुछ न्यूज़ वगैरह इन लोगों की, कुछ इन लोगों ने वायरल वगैरह करी, या कुछ न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी कि वहाँ पर 8 बच्चों का धर्म परिवर्तन हुआ है, और इस तरीके से इन्होंने इसको मुद्दा बनाकर इस क्रिश्चियन स्कूल के ऊपर अटैक कर दिया। और 12th क्लास के बच्चे, मैंने जैसे आपको बताया, एग्ज़ाम दे रहे थे, तो एक और बार फिर इन लोगों ने झंडे गाड़े हैं, है ना, इंडिया का नाम रोशन करा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं ये लोग, और मैं इन लोगों को सल्यूट करता हूँ, बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं ये लोग। और लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस स्कूल पे अटैक हुआ, तो जो स्कूल के मैनेजर हैं मिस्टर एंथनी, उनको एक दिन पहले पता चल गया था लोकल मीडिया से कि कुछ ऐसा स्कूल पे ये लोग अटैक करने का कुछ प्लान कर रहे हैं, और उन्होंने बिफोर हैंड पुलिस को ये चीज़ बता दिया और इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। बट उसके बावजूद पुलिस की तरफ से बिल्कुल भी वो सिक्योरिटी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थी, जिससे इस अटैक को, जिस तरीके से स्कूल को वैंडलाइज किया गया, उसको रोका जा सके। तो आप जानते हैं कि हमारी हिंदी फिल्मों में जो क्या कहते हैं, जब पुलिस आती है तो हमेशा सीन के एंड में ही आती है, मूवी के एंड में ही आती है। तो एग्जैक्टली वैसे ही हमारे पुलिस का ज़्यादातर जब क्रिश्चियन अटैक पे बात आती है, कुछ इस तरीके से होता है, तो वो मूवी एंड जब हो जाती है तभी एकदम एंड में पहुंचती है। वो जितने भी हमारे सिंघम और हमारे जितने भी पांडे जी हैं वो एंड में पहुंचते हैं। हाँ, वो उस वक्त काफ़ी एक्टिव थे जब लॉकडाउन था, और बुज़ुर्गों को और बेचारे गरीब आदमी और रिक्शे वाले और पंचर वालों को मारने में काफ़ी एक्टिव थे हमारे सिंघम और हमारे पांडे जी जितने भी हैं। बट ऐसे वक्त में वो काफ़ी देर में पहुँचते हैं, जो भी या तो पहले से सेटिंग होती होगी जो लोग अटैक करने वाले उन लोगों से, या जैसे भी होता होगा। बट सब मिला के ये जैसे जिस तरीके से कार्रवाई होनी थी, या जिस तरीके से इन अटैक्स को रोका जाना था, वैसे रोके नहीं गए। लेकिन अभी जो बात यहाँ पर आ रही है, जो मुद्दा है, वो क्या है कि इन लोगों ने धर्म परिवर्तन, वही जो इनका रटा रटाया गाना, उसी को गाकर इन लोगों ने इस चर्च पर स्कूल के ऊपर अटैक करा, ठीक है ना। और धर्म परिवर्तन जिसका कोई सबूत नहीं है, सिर्फ सर्कुलेट हुई न्यूज़ कि इस तरीके से किसी 8 बच्चों का इन लोगों ने धर्म परिवर्तन करवा दिया। एक न्यूज़ बस सर्कुलेट हुई है, ठीक है ना,
सारे व्हाट्सएप वाले ये लोग वो हैं विद्वान हैं जिन लोगों ने ये न्यूज़ सर्कुलेट की होगी या जो भी है, और उस बेस पे इन्होंने इतना बड़ा मोब इकट्ठा करके उस पूरे स्कूल को घेर दिया और उसके ऊपर पूरी तरह अटैक कर दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर धर्म परिवर्तन वाकई में इतना ज़्यादा बड़ा गुनाह, पाप, महापाप है इस देश में, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फिर जो रिजवी हैं, यानी कि क्या नाम है उसका पूरा, वसीम रिजवी, जो कि आप जानते हैं इन दिनों बड़े विवादित शख्सियत है, जो कि आई थिंक शिया मुस्लिम है, और अब उसने शायद क्या कहते हैं, अब शायद नहीं बट उसने सनातन धर्म को ग्रहण कर लिया, जैसे कि मतलब ही कन्वर्टेड इनटू हिंदुइज्म। और इस न्यूज़ को पूरी तरीके से धड़ल्ले से हर जगह दिखाया गया है, न्यूज़ पे पूरी तरीके से ये न्यूज़ छाई हुई है आजकल कि ये जो रिजवी है इसने अपना धर्म परिवर्तन करा, यानी कि इस्लाम से, मुसलमान से ये हिंदू बन गया, ठीक है ना, बाकायदा हिंदू नाम और हिंदू सरनेम वगैरह भी मिल गया। अब ये सब मुझे नहीं पता कौन सा गोत्र या कौन सी जात में इसे रखा होगा। तो खैर, जो मैं बताना चाह रहा हूँ या जो मैं बोलना चाहता हूँ इस वक्त, जो मेरा पॉइंट है बोलने का, वो क्या है कि जब धर्म परिवर्तन इतना बड़ा महापाप है, इतना बड़ा मुद्दा है, तो यहाँ पर सिर्फ एक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है, एक न्यूज़ को चलाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है और उसको दिखाया जा रहा है, ठीक है ना। कहाँ पर क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप पे या इनके उस पे, और उस बेस पे ये लोग इतने एक रेपुटेड स्कूल के ऊपर अटैक कर देते हैं बगैर किसी सबूत के, और ये इस तरीके से इसके ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन यहीं पर दूसरी जगह जो रिजवी है उसका पूरा पूरा धर्मांतरण और धर्मांतरण की रिपोर्ट पूरी तरीके से इस वक्त वायरल की जा रही है, पूरी तरीके से प्राइम टाइम में दिखाई जा रही है, और उससे किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही है, यानी कि आपको लग रहा है दूसरी कम्युनिटीज़ इससे ऑफेंड नहीं हो रही होंगी, ऑफेंड नहीं हो रही है नहीं हो रही है, एक दूसरा मुद्दा है। पर अगर धर्म परिवर्तन मैं कह रहा हूँ, फिर एक तरफा चेहरा क्यों धर्म परिवर्तन पे? जब कोई हिंदू में कन्वर्टेड हो रहा है, तुम उसे गर्व से पूरी तरीके से नेशनल टीवी पे दिखा रहे हो, न्यूज़ दिखा रहे हो, और वहाँ पर एक सिर्फ न्यूज़, एक फेक न्यूज़ सर्कुलेट हो रही है और उस पर तुमने इस तरीके का ड्रामा कर दिया और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। और आपको मैं बता दूं कि खैर आप लोगों का नाम काफ़ी रोशन हो रहा है, ठीक है ना, ये चीज़ें हर जगह पता चल रही हैं कि क्या बर्ताव आप लोग जो है इस वक्त हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंडिया में, वो लोग क्या बर्ताव क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ कर रहे हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं, किस तरीके से हेट क्राइम्स क्रिश्चियंस के अगेंस्ट बढ़ चुके हैं इंडिया में। ये सब कुछ पूरे, आप ये मत समझना कि ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही बात है, ये हर जगह जारी है, इस बात को याद रखना, बात ये पूरी दुनिया में फैल रही है, बात याद रखना। और मैं आपको बता दूं कि 2021 में 2021 में इंडिया टाइम्स में भी ये इस न्यूज़ को पोस्ट किया गया, पब्लिश किया गया, वायर वालों ने भी करा। 305 रजिस्टर्ड केस हैं क्रिश्चियंस के अगेंस्ट वायलेंस के, सिर्फ 2021 में 305 हेट क्राइम्स क्रिश्चियंस के अगेंस्ट अटैक जो हुए हैं, केवल 2021 की बता रहा हूं, 305 केसेस। और ये तो वो हैं जो कि रजिस्टर्ड हुए हैं, जो कि फाइल्ड हुए हैं, बट आपको पता है ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कि फाइल नहीं हुए हैं और जो जाते भी नहीं हैं, आपको ये बात याद रखना। एग्जैक्टली कई बार आप समझ लिए रेप केस उतने नहीं होते जितने सिर्फ रिपोर्ट दर्ज की गई है या जितना बताया गया है, कई बार कई तो बताए ही नहीं जाते हैं, सामने ही नहीं आते हैं, आप समझ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये इस वक्त हमारे मुल्क का हाल है, ये हमारे मुल्क का इस वक्त प्रेजेंट जो इस वक्त सिचुएशन है वो ये है। और इस बात को समझिए कि इंडिया में अगर क्रिश्चियंस का रुतबा है अगर कुछ, तो पता है वो किसका रुतबा है, या उनका जो अगर ओहदा है वो क्या है, वो गुरु का ओहदा है, क्योंकि क्रिश्चियंस के ही बलबूते पे आज शिक्षा इंडिया में आ पाई है। पहला स्कूल जो कि लड़कियों के लिए विमेन एजुकेशन के तौर पे खोला गया, वो भी क्रिश्चियंस का ही खोला हुआ था, और उसके बाद सौयों और स्कूल्स की फिर झड़ी लग गई, जिसमें फिर कास्ट के बैरियर को हटा दिया गया, और फिर उसके बाद ये क्रिश्चियन मिशनरी की ही देन है। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या दूसरे भी शूद्र लोग या दूसरे लोग भी अगर एजुकेशन ले पाए हैं, तो ये केवल और केवल क्रिश्चियंस की देन है,
जिन्होंने सबसे पहले तो लड़कियों को, गर्ल्स को शिक्षित करने के लिए फ्री स्कूल्स खोले, और फिर सारे कास्ट, सारी जितनी भी जातियां, वो लोग एजुकेशन ले सकें। इसमें सब क्रिश्चियंस का ही योगदान रहा, इस बात को याद रखो। क्रिश्चियंस ही यहाँ पर स्कूल्स में लेकर आए। तुम आज उन चर्चेस पे अटैक, उन क्रिश्चियन स्कूल्स पे और इंस्टीट्यूट्स पे अटैक कर रहे हो। तुम्हें पता है ये बात कि जिन इंस्टीट्यूट, जिन कॉन्वेंट्स में एडमिशन लेने के लिए यहीं पर हिंदू ही लाइन में खड़े रहते हैं, इस बात को याद रखना। मैंने हिंदू को खुद सुना है, खुद बोलते हुए कि अगर मेरा घर यहाँ से 20-25 किलोमीटर भी दूर होगा, मुझे अपना घर बदलना पड़े, घर बेचना पड़े, पर इस कॉन्वेंट में एडमिशन हो जाए तो मैं अपने बच्चे को निकालूंगा नहीं। मेरे को भले अपना घर बेच के यहां पर इस जगह पे आना पड़े, मैं यहां पर आ जाऊंगा, लेकिन एडमिशन मिल जाए इस स्कूल में। मिडिल क्लास हिंदू को जब क्रिश्चियन स्कूल में, क्रिश्चियन कॉन्वेंट में एडमिशन मिलता है तो ही फील सो प्राउड, इस बात को याद रखना। क्योंकि उन्हें पता है कि एजुकेट क्रिश्चियंस किस तरीके से करते हैं, कैसा डिसिप्लिन है उनके स्कूल में, और किस तरीके से वो चाहते हैं कि उनके बच्चे भी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकें। वो बात अलग है कि उस फर्राटेदार अंग्रेजी को बोलकर सीखने के बाद क्रिश्चियन स्कूल से ही वो फेसबुक पर और वो यूट्यूब पे इंग्लिश में ही, अंग्रेजी में, उसी अंग्रेजी को जो वहां पर उन्होंने ईसाइयों से सीखी, उसी अंग्रेजी में फिर वो ईसाइयों को ही गाली देते हैं सीखने के बाद। वो एक अलग बात है, पर एटलीस्ट वो सीख तो रहे हैं कि ईसाइयों को गाली अंग्रेजी में कैसे देनी है। तो एटलीस्ट ईसाइयों के स्कूल में जाके तो वो सीख रहे हैं ना अंग्रेजी को, कि फिर किस तरीके से इन लोगों को गाली बकनी है। तो खैर ये एक अलग बात है, लेकिन आज ये बात याद रखें कि ये एक बड़ी शर्मनाक घटना है। वो पूरी तरह इसे कंडेम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ ये खाली एक कौम पर अटैक नहीं है, खाली क्रिश्चियन रिलीजन पर अटैक नहीं, क्योंकि क्रिश्चियन स्कूल में हर कम्युनिटी, अच्छे हिंदू जो होंगे, मैं समझता हूँ वो भी इस घटना को कंडेम करेंगे। क्योंकि ये जो अच्छे मॉडरेट हिंदूज हैं, इस वक्त मैं एक्सट्रीमिस्ट हिंदूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन अच्छे हिंदुओं की बात कर रहा हूँ जो जिनके अंदर अभी भी इंसानियत है और जो रिलीजन से ऊपर उठकर सोचते हैं या बोलते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि क्रिश्चियन स्कूल्स आर नॉट अबाउट रिलीजन, नॉट अबाउट कास्ट। क्रिश्चियन स्कूल इज अबाउट इंडिया, फॉर इंडियंस। क्योंकि वहां पर पढ़ने वाले, क्योंकि मैं भी क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ा हूं, तो मेरी क्लास में हम सिर्फ 2 क्रिश्चियन बच्चे हुआ करते थे। सारा मैं समझता हूं 60 बच्चा जो था वहां पर, 60 बच्चों में 58 बच्चे, शायद 4-5 मुस्लिम होंगे, और उसमें से 50 बच्चा कम से कम हिंदू ही था। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो क्रिश्चियन स्कूल इज नॉट फॉर क्रिश्चियन, इज नॉट अबाउट क्रिश्चियंस, इट इज फॉर एवरी इंडियन। और उसमें ज्यादा जो पार्ट है वो मेजोरिटी यानी हिंदूज की है जो वहां पढ़ते हैं। मैं समझता हूं इन अटैक्स को, ये जो हुए क्रिश्चियन स्कूल्स के ऊपर, इसे सबसे अगर ज्यादा किसी को कंडेम करना चाहिए तो उन्हीं हिंदुओं को करना चाहिए कंडेम जो हिंदू यहां पर क्रिश्चियन स्कूल्स में आके पढ़ते हैं, जहां एक साल में ही 300 से ऊपर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर वायलेंस के केस हैं, उनके ऊपर वायलेंस किया गया एक साल में 300 से ऊपर बार। और ऐसी कंट्री जो कि अपने आप को डेमोक्रेटिक कंट्री बोले, डेमोक्रेसी को फॉलो करने वाली बोले, तो मैं समझता हूं कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी आउटरेज हो जाती, यूएन में इसकी बहुत बड़ी गूंज जाती। आप समझ रहे हैं इस बात को? ये सब लेकिन एक ऐसी कंट्री में हो रहा है जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का दावा भी कर रहे हैं यहाँ के लोग, और एक जगह वहाँ पर कोई आउटरीच नहीं दिख रही है। एक कम्युनिटी को जो इस देश को सालों से एजुकेट कर रही है, सालों से चैरिटी कर रही है इस देश के लिए, सालों से इस देश के लिए एक ब्लेसिंग बनी हुई है, उस कम्युनिटी को इस तरीके से टारगेट किया जा रहा है और उसे कोई कंडेम करने वाला नहीं है। तो ये एक बहुत ही दोहरा रूप और बहुत शर्मिंदगी की बात है।